ये पानी पियो बेटा, उठो, शाबाश। ये लो। मत पीना, मत पीना, मत। हो सकता है पानी में जहर हो वालिदा। गुर्दोगलू। वालिदा, अभी कुछ जाहिर मत कीजिए, पहले हम तस्दीक कर लें। तस्दीक करने के लिए अब रह क्या गया है मेरी बच्ची? सारिका ने क्या कहा था? कुछ सामान खैमे में रखने के लिए दिया था उसको। एक कूजा लेकर आओ, पता चले पानी में जहर है या नहीं। जी भाई, अभी लाया। ये इस पानी को मुंह ही नहीं लगा रहा, यानी पानी में जहर है। सारिका, उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन बहुत एहतियात से, क्योंकि अगर ये बात फैल गई तो हो सकता है कि बायबूरा की तरह गुर्दोगलू ये सबूत भी मिटा दे। मालूम नहीं होनी चाहिए ये बात किसी को। आपका जो हुक्म। बमसी चलो। किसी को कानो कान खबर ना हो हमजा। बेफिक्र रहें भाई। ठीक रहेगा ये। भाई के पास ही रहो तुम हमजा। तुम्हारे बेटे की हालत का सुनकर बहुत अफसोस हुआ मुझे। अर्तुगरुल मुझे कसूरवार समझता है। गुंदोगदू की हालत का जिम्मेदार वो मुझे ठहरा रहा है। अगर तुम जिम्मेदार हुए तो तुम्हारी मौत यकीनी है गुर्दोगलू। शर्म आनी चाहिए तुम्हें सुलेमान। गुंदोगदू कबीले के तमाम सरदारों के सामने मेरी बेगुनाही को साबित कर चुका है। मैं जिरगे में तुम्हारे खिलाफ उम्मीदवार हुआ, शिकस्त हुई, मुझे तस्लीम किया। गुंदोगदू को औलाद की तरह समझता हूँ मैं। उसमें मैं अपने खोए हुए बेटे को देखता हूँ। तुम कैसे शक कर सकते हो मुझ पर सुलेमान? अक्ल से काम लो, खोलो अपनी आंखें सुलेमान। ये ना हो कि पानी सर से गुजर जाए। पानी तो कब का सर से गुजर चुका गुर्दोगलू। क्या तुम्हें मालूम है कि मैं इस सूरत हाल में भी क्यों सब्र से काम ले रहा हूँ? क्यों तुम्हारा सर काटकर कबीले की सरहद पर लटकाया नहीं गया अभी तक? सिर्फ इसलिए कि अगर तुम्हारा जुर्म साबित किए बगैर तुम्हें सजा दे दी गई तो मेरे अदलो इंसाफ बेहर्फ आएगा। लेकिन याद रखना, मुझे अगर तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल गया तो सिर्फ मौत ही तुम्हारा मुकद्दर है। तो गुंदोगदू अब तक जिंदा है? हाँ, बचा लिया अर्तुगरुल ने। तुमने एक बार फिर मायूस किया। परेशान मत हो, शहजादा जल्द तुम तक अर्तुगरुल को पहुंचा देगा। गुंदोगदू मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है। अगर तुम अपने वादों पर कायम रहे तो फिर सुलेमान शाह को रास्ते से हटाने का इससे अच्छा मौका फिर हाथ नहीं आएगा। गुर्दोगलू, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। ये हम दोनों के लिए आखिरी मौका है टाइटुस। अगर मैं नाकाम हुआ तो मेरा सर कलम हो जाएगा। लेकिन ये मत भूलना कि मेरी नाकामी के बाद ये बाप और बेटे दोनों मिलकर तुम्हारा तख्त उलट देंगे। इसलिए हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी हैं। अकेला नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। हम अपने वादे निभाना जानते हैं, बेफिक्र हो जाओ। ये नजराना ले जाओ मेरी तरफ से। पहुंच जाएगा। एक आखिरी बात करना चाहता हूँ मैं तुमसे। सरीकहीन को मार दो ताकि मेरे खिलाफ कोई सबूत न बच सके। तुम तुर्क खास से बहादुर होते हो वैसे, और जज्बाती भी होते हो बहुत, मगर तुम्हें मालूम नहीं कि इसका नुकसान क्या हो सकता है मेरे बच्चे। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? वही जो तुम्हें चाहिए। बाबा का इंतकाम नहीं लेना तुम्हें। वैसे सब कुछ आपको मालूम ही है। शहजादे की खातिर की जाए। मुझे इसमें सल्जुकों का मुस्तकबिल नजर आता है। अर्तुगरुल भाई, तुम्हारे किले की ईंट से ईंट बजा देंगे। अर्तुगरुल, 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 अर्तुगरुल। ये वही तलवार है ना? जब सलजान के बाप ने बगावत की थी तो इसे आपने उसको सजा देने के लिए इस्तेमाल किया था। ये तलवार मेरे बाबा की निशानी है। बाबा ने ये तलवार देते वक्त मुझसे कहा था, सरदार दो कश्तियों का सवार नहीं हो सकता। कोई अगर तुमसे सरदारी छीनना चाहे तो दिल पे जबर करके इस तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देना। और अगर आपकी औलाद सरदारी लेना चाहे तो क्या करेंगे? कबीले के अमन और सुकून की खातिर ये तल्ख खून भी पीना पड़ेगा मुझे, इसलिए कि ऐसा करके मैं कई जिंदगियों को बचाऊंगा। अगर कोई लोगों को पेट भर कर खाना और सर छुपाने के लिए साहिबान देता है तो उससे बढ़कर सरदारी का हकदार कोई नहीं हो सकता। गुर्दोगलू के चमचे हैं दोनों। चरवाहों को भी वरगला कर अपने साथ मिला लिया है इन्होंने। रुक जाओ, बहुत चलती है क्या? तुमने तो कहा था ना कि एक दाना भी नहीं खाऊंगा।
बाबा, आइए अपनी निश्चित पे तशरीफ रखिए। तुम्हारे मेहमान हैं आज हम फर्जंद, हम वहाँ बैठेंगे। भाई अच्छा होता आप हमें यहाँ ना बुलाते। इस दावत का मकसद क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे। बात न बढ़ा, बड़े भाई हैं, काबिल इज्जत है, वालिद जैसे हैं। इनमें बाबा जैसी बहुत सी खूबियां हैं। वक्त आएगा तो सरदार भी बनेंगे इंशाल्लाह। आप सब लोगों की यहाँ आमद का बहुत शुक्रिया। तनावुल फरमाइए। बाबा की फिक्र मत करो गुंदुक, उनके लिए आसान नहीं है सब। सालों कबीले की सरदारी की है उन्होंने। आप एक लुकमा तो खा ले मेरे सरदार। भाइयों, सिपाहियों, चरवाहों और कबीले के मोअज़्ज़ज़ीन, अल्लाह का शुक्र है कि हमें पड़ाव के लिए ये जमीन नसीब हुई। खुदा का एक सख्त और मुश्किल दौर के बाद गुंदुकदू की कोशिशों से हम अपने जानवर अच्छी कीमत पर फरोख्त कर सके। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने बाहैसियत सरदार एक अरसे तक अपने इस कबीले को संभाला है। नाकामियां भी देखी और भरपूर कामयाब दिन भी देखे। अपनी बढ़ती उम्र को देखते हुए मैं ये सोचने पर आमादा हुआ हूँ कि कबीले को एक नए सरदार की जरूरत है। मैंने फैसला किया है कि अगले 2 दिनों में होने वाले जिरगे में इंतखाब किया जाएगा नए सरदार का। अगर सरदारी के लिए कोई अपने आप को अहल समझता है तो आगे आए, उसके नाम पे गौर किया जाएगा। बाबा आखिर करना क्या चाह रहे हैं चाचा? जब एक बिखरा हुआ बैल तुम्हारी जानिब बढ़ता है तो तुम्हारे पास 2 रास्ते होते हैं, या तो तुम उसका सामना करो या फिर भाग जाओ। अल्लाह ने चाहा तो तख्त कायम रहेगा। ये सरदार के इंतखाब का क्या मतलब है सुलेमान? देखना चाहता हूँ कि मेरे बगैर ये कोई फैसला कर सकते हैं कि नहीं। इस फैसले से उनके दिल का कीना निकल के सामने आ जाएगा। सरदारी को आसान समझते हैं और इसीलिए उन्हें खुली इजाजत दी है मैंने। अब देखते हैं किसमें इतनी ताकत और ज़हानत। आप यकीनन बेहतर जानते हैं सुलेमान। कैसी तबीयत है अब इनकी? खुदा का बहुत शुक्र है। शुक्रिया। आर्थरुल, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपके साथ हूँ। तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई है गुपचे। एहसानमंद रहूंगा तुम्हारा। अगर मेरी बहन की हालत के बारे में किसी को पता चला, तुम अच्छी तरह जानती हो कि इसका अंजाम क्या होगा। अर्थरुल साहब अंदर है। मुझे खुशी हुई कि आपने मेरी बहन की अयादत के लिए वक्त निकाला। मैंने वो किया जो इंसानियत का तकाजा है। काश कि आप जान सकते ये बात कि कौन आपसे सच्चा प्यार करता है और कौन नहीं। अर्थरुल भाई, सलजान प्यार जानने का नहीं, महसूस करने का नाम है, और मैं महसूस कर चुका हूँ कि कौन प्यार करता है मुझसे। चलता हूँ, खुदा हाफिज। क्या पता नया सरदार इस खैमे में रहना चाहे, हमें शायद इसे छोड़ना पड़े। उस दिन क्या होगा जब यहाँ से हम जाएंगे सुलेमान? सब कुछ ठीक हो जाएगा हाइमा, परेशान मत हो। मैंने दुरुस्त फैसला किया है ना। आपने कभी कोई गलत फैसला किया है सुलेमान? खाना शुरू करें। हाजिर हो सकता हूँ बाबा? आ जाओ फरजंद, बैठो। सुबह खैर। जख्म ठीक हुआ तुम्हारा? ठीक हुआ वालिदा। सारे सरदार एक खेमे से दूसरे खेमे के चक्कर काट रहे हैं बाबा। कबीले के लिए सरदार तलवार के जोर पर नहीं बल्कि अपनी जुबान की बुनियाद पर मुंतखब किया जाता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वक्त मुनासिब था। एक सरदार का फर्ज है कि फितनों को उभरने से पहले ही दबा दे, इसीलिए मैंने एहतियात बरती। अब जिरगे में जो भी फैसला किया जाए उसी के मुताबिक सरदार का इंतखाब हो। मुझे अफसोस है कि मैंने ये इकदाम उस वक्त क्यों नहीं उठाया जब सलजान के बाप ने बगावत की थी। इस तरह हमें वो मुश्किल वक्त नहीं देखना पड़ता और कबीले का सुकून बर्बाद ना होता। अपने बाबा की नसीहत को याद रखना, जब वक्त आए और तुम्हें सरदार बनने का मौका मिले। तुम सरदारी के इंतखाब के लिए खड़े होगे क्या अर्थरुल? आप क्या कह रही हैं वालिदा? मैंने आपसे हमेशा यही कहा है, कबीला और जिरगा आपका और शिकार मेरा। भूल गई क्या? लेकिन अगर बड़ों का ये फैसला ठीक साबित ना हुआ तो फिर मैं अपने बड़ों और भाई गुंदोगदू का किसी भी सूरत लिहाज नहीं रख पाऊंगा। ये सुन लें।